Hello students, welcome back to my channel The Pioneer Vision. Okay, today we are going to start first chapter of maths, that is rational numbers. So what are rational numbers? Rational numbers क्या होते हैं आइए जानते हैं. Any number that can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0 is called rational numbers. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें p एंड q हमारा क्या है, इंटीजर्स है. ठीक है. एंड इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए नंबर. दूसरी कंडीशन ये है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स. तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, जिसमें p एंड q हमारे क्या है, इंटीजर्स है, और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. q हमारा 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि q क्या है, डिनोमिनेटर है. ठीक है. डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता. अगर 0 होगा तो आपको पता है कि इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स को. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे समझते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है 4/7. 4/7 हमारा रैशनल नंबर है. क्यों है रैशनल नंबर, क्योंकि हमने इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है. p अपॉन क्यू के फॉर्म में ये लिखा गया है. इसके बाद सेकंड नंबर है -3/5. अब देखिए, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि रैशनल नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ ये जो नंबर है ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, बट ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया है. इसके बाद थर्ड नंबर है 0.25. अब आप कहोगे मैम 0.25 कैसे रैशनल नंबर है, ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं है, तो कैसे रैशनल नंबर है. तो हम क्या करेंगे, 0.25 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं. इसे 25/100 लिख सकते हैं. अब देखिए 25/100 हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है. 25/100 हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा. उसके बाद फोर्थ नंबर है हमारा 0. अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हाँ 0 क्या है, रैशनल नंबर है. 0 का आप क्या लिख सकते हो, 0/1 लिख सकते हो, तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया. ठीक है. क्योंकि हमारा, अब देखिए आप, एक क्वेश्चन यहाँ पर से हो सकता है कि देखिए आपने कहा है कि 0 रैशनल नंबर है. अब देखिए 0 रैशनल नंबर आसानी से हो सकता है क्योंकि 0/1 हम इसको लिख सकते हैं. बस ये है कि हमारे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर हमारा 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 हमारा नहीं हो सकता है. उसी तरीके से आगे को भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे यहाँ पे 8 लिखा है मैंने. ठीक है. 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 8/1. तो 8 को हमने 8/1 लिखा, तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे है -0.67. 0.67 है, तो इसको हम 0.67 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 67/100 लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये भी हमने क्या कर लिया, p अपॉन क्यू के फॉर्म में बना लिया. ठीक है. यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे है 0.666. अब देखिए जब कोई नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर एक साइन लगता है जिसे हम बोलते हैं बार. ठीक है. जो भी नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं. तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स. क्लियर हो गया. अब हम समझते हैं कुछ और चीज़ें रैशनल नंबर के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो हम समझ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर्स. ठीक है. रियल नंबर्स के अंदर हमारे दो टाइप के नंबर्स आते हैं. एक आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स और एक आते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स. ठीक है. जो आप रैशनल नंबर पढ़ रहे हो, आपके जो कोर्स में रैशनल नंबर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं. और रियल नंबर्स के अगर आप दो पार्ट्स देखें
तो एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। अब देखिए इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। देखो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। फिर बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। जो नंबर्स को हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने √2, √7 और पाई। तो देखिए इन नंबर्स को आप p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। रैशनल नंबर व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये नंबर है 0.34, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या है, फाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या है, फाइनाइट नंबर्स है। फाइनाइट नंबर्स मतलब है कि इनको हम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब 0.34 है, सिंपल सा एक डेसिमल नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हमारा एक नंबर क्या होता है, रिपीट होते हुए जाता है। जैसे 0.999 है, ठीक है, तो 9 इसमें क्या है, टर्मिनेट कर रहा है, मतलब 9 इसमें क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, 9 हमारा इन्फिनिटी की तरफ को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, जनरली हम जब इन नंबर्स को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर बार का साइन लगाते हैं। बार का साइन क्यों लगता है कि नंबर्स रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब रिपीट हो रहे हैं, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है और वो एक्सटेंड होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब वो रुक नहीं रहा है, इन्फिनिटी तक नंबर जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर नंबर सिंपली ना ही रिपीट हो रहा है और बिल्कुल फाइनाइट नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद अगर नंबर्स क्या है, फाइनाइट है, मतलब कि आप उन्हें काउंट कर पा रहे हो, तो टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जिसमें हमारे फाइनाइट नंबर्स होंगे और काउंट कर पाओगे। नॉन टर्मिनेटिंग में जिसमें नंबर क्या होंगे, रिपीट होंगे, जैसे ये हो गया। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, 0.282828। ठीक है, तो इसमें देखिए 0.282828, इसमें 28 क्या हो रहा है, 28 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 28 जो नंबर है हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब जहाँ पे रिपीट होंगे नंबर, और जहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होंगे वो टर्मिनेटिंग। तो कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि अगर रिपीट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर रिपीट नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये देखने के लिए आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 0.343434, ठीक है, तो ये 343434 क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन कैसा रैशनल नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि 34 यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर है पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जहाँ पे रिपीट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जहाँ पे रिपीट नहीं होगा वहाँ पे टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, रैशनल नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट में वाले नंबर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आप देख पाओगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये समझेंगे कि रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी के नंबर्स आ सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और यहाँ पे मैंने जीरो भी लिखा है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीरो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जीरो से राइट की तरफ को जितने भी नंबर्स होंगे ये भी क्या होंगे, हमारे रैशनल होंगे, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड को जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो भी हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। अब ये ऐसा क्यों होगा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। ठीक
ठीक है, तो देखिए कि P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। मैंने आपको बताया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने क्या करा, इन नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में बना लिया। फिर वैसे ही यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनके नीचे भी अगर मैं सबके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 लिख दूंगी तो ये भी सारे क्या बन गए, P अपॉन Q के फॉर्म में बन गए। तो कहने का मतलब है जो नंबर 0 है, ये 0 से 1 से अगर आप आगे को चलोगे, ये 0 के जो लेफ्ट में जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद आइए देखिए सेकंड वाला एग्जांपल देखिए। सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हमने लिखा है √4, √9, √16, √15, 25 एंड √36। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। 25 को हम 5 लिख सकते हैं, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर्स आए हैं ये क्या है, रैशनल नंबर्स है। क्यों, इनके नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, ठीक है, इनके नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लिख दूं तो ये जो नंबर्स है वो P अपॉन Q के फॉर्म में आ रहे हैं ना, P अपॉन Q के फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स। तो ऐसे अगर अंडर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 है तो उसका 2 होता है, √9 है उसका 3 होता है, तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह √2 लिख दूं या फिर मैं √3 लिख दूं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने जिसके परफेक्ट स्क्वायर है उनका यहाँ पे लिख दिया, नंबर्स लिख दिए, और उसके डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे तो P अपॉन Q बन गया। लेकिन यहाँ पे √2 और √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स नहीं है। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मिक्स फ्रैक्शंस लिखे, जैसे है 2 होल 1/3, 3 होल 2/5। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब ये जो नंबर्स हैं ये अभी रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है। रैशनल नंबर के फॉर्म में कब होंगे ये, जब P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 6, 7/3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला फ्रैक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, 5 3 15 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए अब हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आए हैं ये क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। ठीक हो गया, तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। अभी हम और भी इसके कुछ और नंबर्स देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि रैशनल नंबर्स के अंदर कितनी कैटेगरीज के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे रैशनल नंबर्स की। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं, 1.666 एंड 2.38, जिसके ऊपर बार है। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो आइए देखते हैं ये रैशनल नंबर्स है या नहीं है, किस तरीके से रैशनल नंबर्स होंगे, आइए देखते हैं। देखिए 1.666 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.6 के ऊपर बार। ठीक है, 6 के ऊपर बार लगाया मैंने। 6 के ऊपर बार मैंने क्यों लगाया है, 6 के ऊपर बार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 6 क्या है, रिपीटिंग नंबर है, 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 के ऊपर बार इसलिए लगाया क्योंकि 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम ऐसे नंबर्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 + 6/9। 6/9, 9 क्यों लिखा, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो हम 9 लिखेंगे। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो यहाँ पे 99 आ जाता, लेकिन एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट कैसे करते हैं, 9 × 9 और 9 में 6 प्लस करो, तो 9 × 9, 9 में 6 प्लस करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 15/9 में, कन्वर्ट हो गया।
तो ये जो 1.666 है लास्ट में कन्वर्ट होकर क्या बन गया है, 15/9 बन गया है। अब देखिए ये 15/9 क्या है, P/Q की फॉर्म में है। 15/9 P/Q की फॉर्म में है, तो इसीलिए ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए 2.38 और 8 के ऊपर क्या है, बार। सॉरी यहाँ पे 2 नंबर पे बार है। ठीक है, 2 नंबर्स के ऊपर हमारे क्या है, बार है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 38 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि 38 के ऊपर बार है। 0 यहाँ पे देखिए 2.38 है, 2.38 में 38 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 38 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 + 38/99। ठीक है, 2 + 38/99। 99 क्यों हुआ, क्योंकि बार 2 नंबर्स के ऊपर है। अगर बार एक ही नंबर के ऊपर होगा तो 9 आ जाएगा, लेकिन अगर बार 2 नंबर्स के ऊपर है तो क्या आ जाएगा, 99। अब देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 होल 38/99 हो गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके एक क्या कर लोगे, एक यहाँ पे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लोगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा P/Q की फॉर्म में आएगा। इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो P/Q की फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक नंबर पे बार लगा है और जो रिपीट हो रहे हैं, या फिर ऐसे नंबर्स जिसमें 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में कि कौन कौन सा नंबर रैशनल नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, या फिर रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आइए देखते हैं इरैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है √2, √3 एंड पाई। तो मैं ये बोल रही हूँ कि √2, √3 एंड पाई ये हमारे क्या है, इरैशनल नंबर्स है। तो क्यों है ये रैशनल नंबर्स, आइए देखते हैं। देखिए √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। लेकिन हम जनरली जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, वो कितनी हमें पता होती है, 1.414। अगर आप किसी से पूछोगे कि √2 की वैल्यू क्या होती है तो वो बोलता है 1.414। लेकिन इसकी अगर हम पूरी वैल्यू देखें तो √2 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को देखो, आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रेगुलरली कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। आप इस पैटर्न को देखिए, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। 4 1 4 2 1 3 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर लगातार रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे रिपीट होने का सेंस है कि ऐसे रिपीट होने का सेंस क्या है, 1.41444। तो इसमें क्या है, 4 रिपीट हो रहा है। लेकिन इस वाले पैटर्न में क्या है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और किसी भी तरीके का हमको इसमें पैटर्न नहीं शो हो रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके का पैटर्न शो नहीं हो रहा है। पैटर्न शो होने का मतलब है जैसे कोई नंबर मैं यहाँ पे लिखूँ 1.361361, तो देखिए यहाँ पे 361 तो क्या है, एक पैटर्न बन रहा है, 361 एक क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। लेकिन इस वाले में कोई भी पैटर्न भी नहीं बन रहा है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी पैटर्न भी नहीं बनेगा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए √3 की वैल्यू भी हमें कितनी पढ़ाई जाती है, 1.732। अगर आप किसी से पूछोगे √3 की वैल्यू क्या होती है तो वो बोलेगा 1.732, लेकिन इसकी पूरी वैल्यू ये होती है। इसमें भी यही केस है, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। आप इस पैटर्न को ढंग से देखेंगे तो आपको दिखेगा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए √3 क्या है, इरैशनल नंबर है। उसके बाद बात करते हैं पाई की। अब पाई की वैल्यू कहीं पे 22/7 दी होती है, कहीं पे 3.14 दी होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन नहीं, पाई रैशनल नंबर नहीं है।
एक्चुअल वैल्यू होती है पाई की वो होती है ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन आपको बुक्स में जो पढ़ाई जाती है वो कितना पढ़ाया जाता है, आपको 3.14 इतना ही बताया जाता है। अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू देखूँ तो इसमें भी वही चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और कोई भी पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो नंबर्स है ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, और अभी हमने कुछ एग्जांपल्स, कुछ नंबर्स लेके देखे तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। So this is all about rational numbers, irrational numbers, terminating decimals and non-terminating decimals. So students, if you like my video, please subscribe my channel and please press the bell icon below to get more notifications.